अगर आप डेली लाइफ में शराब या मदिरा पान करते हैं तो आपने अक्सर सुना होगा कि कैसे लोग आपको इसका सेवन कम करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं और कैसे शराब आपकी किडनी के लिए खतरनाक है। पर क्या आपको पता है कि किडनी के अलावा शरीर में अन्य कई तरीके की समस्याओं के लिए भी शराब का सेवन जिम्मेदार हो सकता है। मानव शरीर और दिमाग पर शराब के खतरों को जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। पर सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। लोग शराब का निर्माण और सेवन लगभग तब से कर रहे हैं जब से मानव इतिहास की शुरुआत हुई है। पिछले दिनों ही इजराइल में 13,000 साल पुराने बियर जैसे किसी पदार्थ को पाया गया। चीन में पिछले दिनों लगभग 9,000 साल पुराने एक पेय पदार्थ को खोजा गया। भारत में सबसे पहले ऋषि मुनि एक तरीके के सूरा का इस्तेमाल करते थे जो चावल से बनाया जाता था। मदिरा पान के इतिहास में इन सारे सभ्यताओं में प्रयोग किए गए इन पेय पदार्थों का बड़ा महत्व है। यहाँ तक कि बेबीलोनिया में 2700 ईसा पूर्व एक वाइन देवी की पूजा की जाती थी। ग्रीस में शहद और पानी का इस्तेमाल करके शराब का निर्माण होता था। ग्रीक साहित्य में शराब के अत्यधिक प्रयोग से बचने की बातें लिखी हुई हैं। अंडीज क्षेत्र दक्षिण अमेरिका में भी मदिरा के प्राचीन अवशेष पाए गए हैं जो कई तरीके से फल फूल जैसे अंगूर, सेब से बनते थे। इसे चिचा कहा जाता था। 16वीं सेंचुरी आते आते शराब को स्पिरिट कहा जाने लगा। इसका ज्यादातर उपयोग चिकित्सा कार्यों में होने लगा। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश संसद में एक कानून पास किया गया कि अनाजों का उपयोग शराब बनाने में किया जा सके, जिससे बाजार में सस्ते शराब की बाढ़ आ गई। ब्रिटेन में शराब का उपयोग भारी मात्रा में होने लगा। शराब के अधिक उपयोग के कारण 19वीं शताब्दी में इस पर पूरी पाबंदी की बातें होने लगी। यहाँ तक कि 1920 में अमेरिका में शराब के उत्पादन और बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया। शराब की कालाबाजारी के चलते 1933 तक अमेरिकन इकोनॉमी पर उसके बुरे प्रभाव को देखते हुए सरकार ने पुराने कानून को खारिज कर दिया और एक बार फिर से अमेरिका में शराब को कानूनी वैधता मिल गई। आज अमेरिका में लगभग 1,50,00,000 लोग शराब की लत के शिकार हैं और कुल 40% कार दुर्घटनाओं में शराब की भूमिका होती है। वैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला, ये लिखकर हरिवंश राय बच्चन हमेशा के लिए हिंदी साहित्य में उस महानता की छत पर पहुंचे जहां उनके समकालीन कवियों के लिए पहुंच पाना लगभग असंभव था। ये लाइंस शराब की मदहोशी में डूबे लोगों को दिल्ली की खाली सड़कों पर रात में गाते हुए आप कभी भी सुन सकते हैं। पर कविताएं विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों से हर बार सहमत हो ये जरूरी नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट की माने तो दुनिया भर में हर साल शराब से मरने वालों की संख्या 3 मिलियन है, मतलब 30 लाख प्रति वर्ष है। WHO की अगर माने तो दुनिया भर में जितनी भी बीमारियां हैं उनमें से 5.1% बीमारियों के लिए मदिरा सेवन जिम्मेदार है। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि प्रतिदिन 40 से 50 मिलीलीटर की मात्रा शरीर के लिए लाभदायक हो सकती है। वहीं कईयों का मानना है कि शराब की मात्रा कितनी भी कम हो, इसका मानव शरीर पर बुरा प्रभाव निश्चित है। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं मदिरा से मानव शरीर पर होने वाले सीधे प्रभाव की तरफ। ब्रेन या मस्तिष्क पर शराब के सेवन से ब्रेन के कम्युनिकेशन चैनल अर्थात मस्तिष्क की सोचने और विशेषकर समझने की क्षमता पर बेहद बुरा असर होता है। ब्रेन की कार्य क्षमता पर शराब का नियमित हमला मनुष्य के व्यावहारिक और सामाजिक समझ को कमजोर करता है, जिसके कारण आपने शराब पीकर लोगों को पब्लिक प्लेसेस पर अजीबोगरीब हरकतें करते हुए देखा होगा। अगर हम बात करें हार्ट की तो लंबे समय तक शराब के सेवन से हार्ट मसल्स में तनाव और सिकुड़न की समस्या हो सकती है। अनियमित हार्ट रेट भी शराब से होने वाली एक बड़ी समस्या है। अधिक मात्रा में शराब पीने से दिल का दौरा पड़ने की संभावना बनी रहती है। ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा होने से भी व्यक्ति में मूर्छा की स्थिति आ सकती है। शराब आपके फूड पाइप से होते हुए आपके लिवर तक पहुंचती है और उसका सीधा नुकसान लिवर पर भी पड़ता है। शराब के कारण लिवर में कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जिनमें शामिल है फैटी लिवर प्रॉब्लम, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, फिब्रोसिस और सिरोसिस। कई साइंटिस्ट इस बात पर सहमति जताते हैं कि शराब कई तरीके से कैंसर का कारण भी है। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर जिनमें मुख्य कारण है। इसके अलावा हेड या नेक कैंसर, लिवर कैंसर भी बड़ी संख्या में शामिल है। हालांकि शराब पीने से इस तरह के खतरे बहुत आम तो नहीं है। सामान्य अवस्था में एक व्यक्ति अगर शराब की लत में डूबा नहीं है तो वो शराब के साधारण सेवन के साथ
एक आम जिंदगी जी सकता है। अगर हम शराब पीने के मूल में जाएं, तो हम ये समझ पाते हैं कि व्यक्ति किन कारणों से शराब पीने में रुचि लेता है। आमतौर पर शराब पीना खुशी जाहिर करने या जश्न मनाने के सामाजिक नियमों का हिस्सा होता है। कुछ लोग अपने दुख भुलाने या बुरी याद को दूर भगाने के लिए वे शराब का सेवन करते हैं। शराब एक ऐसा मादक पदार्थ है जो इंसान के डर को दूर करके उसे सामाजिक परिस्थितियों में सहज बना सकता है। शराब एक तरीके का एंटी डिप्रेसेंट यानी डिप्रेशन से लड़ने वाला पेय है। आमतौर पर जब हम किसी अकेलेपन या डिप्रेशन की स्थिति में हैं, तो शराब एक साथी की तरह हमें उससे लड़ने की शक्ति देता है। कहने का अर्थ यह है कि जब हम किसी कठिन मनोभाव वाली स्थिति में हैं, तो हमें शराब उससे दूर ले जाने में सहायता करती है। पर यह अजीब बात है कि जब आप थोड़े समय तक नियमित रूप से शराब का सेवन करते रहते हैं और फिर कुछ दिन अपने आप को शराब से दूर रखते हैं और पहले से बेहतर महसूस करते हैं, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि शायद आपके डिप्रेशन की वजह खुद शराब की लत हो। अगर आप किसी भी तरह के मेडिकेशन पर हैं, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि ऐसे समय में शराब का सेवन आपकी मानसिक स्थिति के लिए सही नहीं है। अगर आप घबराहट या बेचैनी महसूस करते हैं, तो आपका मदिरा पान की तरफ आकर्षण नेचुरल है। ऐसे में आपको एक निश्चित समय के लिए आराम और बेहतर फील हो सकता है। पर अगर आप पूरी तरह से अपनी समस्या के समाधान के लिए शराब पर निर्भर हो जाते हैं, तो आपको उसकी लत लगने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि शराब की लत से बचने के लिए मेडिटेशन, योग और नियमित एक्सरसाइज आपको मदद कर सकता है। इसके अलावा म्यूजिक, पेंटिंग या फिल्म देखना भी आपके जीवनचर्या से शराब को दूर रखने में हेल्प कर सकता है। शराब पीने की लत और आत्महत्या के भी सैकड़ों मामले हर साल दुनिया भर में सामने आते रहते हैं। क्योंकि शराब आपके मानसिक अवरोध को दूर रखता है, तो व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता उसको सेल्फ हार्म की तरफ ले जाती है, जिस कारण अंत में जब इंसान के पास कोई विकल्प नहीं बचता, तो उसे लगता है कि अपनी जान लेना ही एक आखिरी समाधान है। शराब की कितनी मात्रा आपके लिए उपयोगी है, इस बात पर लोगों में पर्सनल असहमति हो सकती है, पर इस बात की सत्यता से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि अधिक मात्रा में शराब का सेवन आपकी पर्सनल लाइफ में काफी सारी गड़बड़ियां करने में सक्षम है। इसलिए जरूरी है कि अगर आपको लगता है कि आप शराब की लत के शिकार होने वाले हैं या आपकी जान पहचान में कोई शराब की लत से जूझ रहा है, तो उसे लेकर जल्द से जल्द किसी डॉक्टर से संपर्क करें। इसी तरीके की और ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, गुड बाय।